हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल 2017 19 अगस्त 2017 के ठीक दोनों शिफ्ट के पहले दिन जो भी 19 अगस्त को पेपर हुए थे दोनों शिफ्ट में, उसके सारे जीके के क्वेश्चन दोस्तों मैं लेके आया हूँ। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में अगले डेज के या फिर 2 डेज के कंप्लीट ऐसे आपको जीके के क्वेश्चन कराऊंगा कांस्टेबल 2017। ठीक है, 2017 जीके के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एमपी पुलिस के। ठीक, तो कंटिन्यू हम एक दिन में जो 19 अगस्त को पूछे गए थे दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए थे कांस्टेबल में जीके के, हम उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 10 दिसंबर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदिशा विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन रवि, दूसरा सोना, तीसरा केन, चौथा डी। कौन सा राइट होगा। तो डी वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो विदिशा किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। दोस्तों, ग्वालियर की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना की राजा सूरज सेन ने। दोस्तों, किसने की है, राजा सूरज सेन ने। तो ग्वालियर की स्थापना किसने की दोस्तों, सूरज सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलोर में। कहाँ पर है, बेंगलोर में। ठीक, तो एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, 2017 में 7 थे, लेकिन अभी चेंज हो गया दोस्तों। क्यों चेंज हो गया दोस्तों। तो देखो, अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर में लद्दाख को। कहाँ पर, लद्दाख को। ठीक है, लेह लद्दाख को, और इधर जम्मू कश्मीर को। किसको दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर को। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2 भागों में यहाँ पर ब्रेक करके। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए दोस्तों, एक लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, पहले टोटल 7 थे। कितने थे, 7। ठीक है, 7 थे, अब 2 ये और आ गए, तो 7 और 2 कितने हो गए, टोटल 9 हो गए दोस्तों। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो अभी हमसे 2021 में अगर पूछे कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे दोस्तों, अब 9 आंसर होगा। क्या होगा, 9 होगा। ठीक, तो 2 नया अपडेशन आ गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपने से राज्य पूछ ले, क्या पूछ ले, राज्य पूछ ले, तो पहले कितने राज्य थे दोस्तों, 29 थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों। तो एक इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब बचे कितने, 28। कितने बचे, 28। तो अब जो स्टेट है वो कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1949, 1947, 1927, 1935। तो दोस्तों किस सन में हुई है, तो दोस्तों ये हुई है 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1935 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में आर्थिक सलाहकार है दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी है। सी वाला आंसर हो जाएगा। कौन है, सुब्रमण्यम स्वामी। तो वर्तमान में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार है वो कौन है, सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, संस्कृत के लिए 2014 साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसे नामित किया गया है दोस्तों, देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला क्या है, राम जी, दूसरा क्या है दोस्तों, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, तीसरा क्या है दोस्तों, ठीक, तीसरा है हमारे पास प्रभुनाथ द्विवेदी, और चौथा है हमारे पास दोस्तों राम शंकर अवस्थी। चलो दोस्तों बताओ कौन होगा इसका आंसर।
क्या आएगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा हमारा प्रभुनाथ द्विवेदी। ठीक है, ठीक। 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन है? प्रभुनाथ द्विवेदी नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया? ठीक है, तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? सतपुड़ा राजा ने, बुंदेला राजपूत ने, राजा भोज ने या राजा विक्रमादित्य ने? क्या आएगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर आएगा बुंदेला राजपूत ने। किसने करवाया दोस्तों? बुंदेला राजपूत ने करवाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? ठीक है, अब देखो भारतीय सेना का प्रमुख पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तो रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, तो अभी राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। क्या है दोस्तों? रक्षा मंत्री है। ठीक है, ठीक। और भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? ठीक है, इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जो सेनापति, सेना जो होता है मेन कमांडर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है हमसे? भारतीय सेना का प्रमुख तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, हमसे थल सेना का जो प्रमुख होगा वो होगा मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, तो थल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष कौन है दोस्तों? मनोज कुमार मुकुंद नरवणे। और वायुसेना का कौन है? आर.के. सिंह भदौरिया। तो वायुसेना का आर.के. सिंह भदौरिया। नौसेना का दोस्तों कर्मवीर सिंह। और CISF का प्रमुख है राजेंद्र रंजन। ठीक, उसके बाद है IB प्रमुख है अरविंद कुमार। दोस्तों ये करंट में है। ठीक, फिर से देखो दोस्तों, थल सेना का प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे है। वायुसेना का आर.के. सिंह भदौरिया है। ठीक, नौसेना का कर्मवीर सिंह है। CISF प्रमुख राजेंद्र रंजन है। और IB प्रमुख अरविंद कुमार। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट के थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 2016 का परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो कहाँ से किया गया था दोस्तों इसका परीक्षण? पहला ऑप्शन है मुंद्रा द्वीप, दूसरा श्रीरंगम द्वीप, तीसरा अब्दुल कलाम द्वीप और चौथा हेवलॉक द्वीप। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कौन सा? सी वाला, अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक, अग्नि 5 2016 अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान के जन्मदिन पर आयोजित किया गया था। किसके जन्मदिन पर किया गया था दोस्तों? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है दोस्तों, तो सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिवस पर बनाया गया था। दिव्यांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बताओ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उड़ीसा में? ठीक, तो दोस्तों क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 1983 में जिस राष्ट्रीय उद्यान पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह कौन सा है दोस्तों? तो इसमें कौन सा आएगा? पेंच। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तो पेंच आ जाएगा। तो 1983 में राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था पेंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों किस उम्र से कम नहीं होना चाहिए? 35 साल की उम्र से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती दोस्तों? कीटाणु को नहीं मारती। तो छानना वाली प्रक्रिया कीटाणु को नहीं मारती। अलग ही दिख रहा है दोस्तों, नहीं मारती। शुद्धिकरण को कीटाणु को नहीं मारते। छानने से कोई कीटाणु मरते हैं क्या दोस्तों? नहीं मरते हैं। ठीक, वह सुविधापूर्ण दूरी जिसे कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। दोस्तों अपने आँखों से जो डिस्टेंस होती है सही तरीके से जो पढ़ सकते हैं अपन, वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है? ए वाला आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला देखो, फलों के रस से मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण शर्करा के किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो दोस्तों ये किस में बदल जाता है? एल्कोहल में। किस में बदल जाता है? एल्कोहल में। फलों के रस से मिलाए जाने वाले खमीर से होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एल्कोहल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुंबक
का वह गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है दोस्तों। तो चुंबक का वह गुण जिसका उपयोग नाविकों द्वारा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है, तो दोस्तों इसका किया जाता है दिशा संबंधी गुण। किससे? दिशा संबंधी गुण से। ठीक है। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने से थोड़ी देर बाद ही हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश तेज गति से यात्रा करता दोस्तों। पहले प्रकाश आता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो प्रकाश क्या है? तेज गति से चलता है। उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। अलग ही दिख रहा है दोस्तों, बतख, मवेशी, मुर्गा। तो मोर पशुधन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशुओं में पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताएं। तो पशु में सर दोस्तों का इसमें बताना, पशुओं में एनिमल में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा? विभाज्योतक ऊतक। आरोही क्रम में समय का सही इकाई आरोही दोस्तों मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ते क्रम में। तो हमें बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, बढ़ते क्रम बताना। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में बताना है तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सेकंड के बाद क्या आएगा? मिनट के बाद क्या आएगा? घंटा। देखो दोस्तों, सेकंड आएगा, सेकंड के बाद मिनट के बाद घंटा के बाद डेज के बाद मंथ और मंथ के बाद ईयर। तो कौन सा वाला मैच हो रहा है दोस्तों? सी वाला। सेकंड के बाद मिनट के बाद घंटा, फिर दिन, महीना, फिर क्या आएगा? बस। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हैजा इसके कारण होता है, मतलब किस के कारण हैजा की बीमारी होती है? ठीक है दोस्तों, तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों ये कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन है सारे। ठीक, 19 अगस्त के। ठीक है, 19 अगस्त के दोनों शिफ्ट के। फिर अगली शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया में दोस्तों क्या होती है? जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा क्या होती है? विकसित होती है। तो इसमें ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? विकसित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉयलर चिकन का भरण क्या होता है? दोस्तों बॉयलर चिकन का भरण क्या होता है हमें ये बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? पहला आंसर होगा विटामिन ए से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। तो बॉयलर चिकन में पर्याप्त मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 कक्षी हृदय वाले सरीसृप का नाम क्या दोस्तों? तो इसमें कौन सा होगा? डी वाला हमारा आंसर होगा मगरमच्छ। तो 4 कक्षी हृदय वाला सरीसृप का नाम क्या है? मगरमच्छ। हृदय, धमनियाँ और सिराएं एक साथ कार्य करते हैं। ठीक, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? तो अंग प्रणाली का। किसका दोस्तों? अंग प्रणाली के। जब हृदय, धमनियाँ, सिरा सब एक साथ काम करते हैं तो कौन सी प्रणाली होती है? अंग प्रणाली। ठीक, एड्स खालिस्तान के द्वारा संचालित नहीं होता। दोस्तों 4 में से किसके द्वारा नहीं होता ये बताना। लैंगिक से एड्स होता है, स्तन्य आहार से होता है, रक्तदान से, लेकिन गले लगाने से एड्स नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। सूक्ष्म जीव शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर सरकमरक का काम करता है। तो कौन आएगा? खमीर आएगा हमारा आंसर। क्या होगा दोस्तों? खमीर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन में से बताना कि विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल चोटी है। कौन सी चोटी दोस्तों ऊंची? तो गुडविल चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? ठीक है, तो किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा हमें ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखो कौन से युद्ध में नहीं लड़ा। ठीक, तो देखो 71 में भी लड़ा, 65 में लड़ा, 47 में भी अपना विवाद हुआ था। तो 1950 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध नहीं लड़ा। भारतीय संघ में कितने राज्य दोस्तों? तो दोस्तों पहले इसमें 29 थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। तो अभी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 28 राज्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28। तो करंट में चेंज हो गया दोस्तों, अभी करंट में कितने राज्य होंगे? 28 राज्य होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? ठीक है, देखो दोस्तों क्या है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई आधार पर करा? तो भाषाई आधार पर कौन सा करा दोस्तों? डी वाला आंसर होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्यों और क्षेत्रों को भाषाई रेखाओं में साथ में उन्हें संगठित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2016-17 में विजय ट्रॉफी किसने जीती? तो 2016-17 में विजय ट्रॉफी दोस्तों तमिलनाडु ने जीती। किसने जीती है? तमिलनाडु ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1973 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया? ज्योतिराव फुले ने किया दोस्तों। ठीक, तो ये किया सत्यशोधक समाज का। तो ज्योतिराव फुले ने किया था दोस्तों सत्यशोधक समाज का स्थापना, संगठन की स्थापना की थी, आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? तो परम 8000 को भारत में माना गया दोस्तों सुपर कंप्यूटर को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मंदसौर को अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था दोस्तों? तो पुर्तगाल था। पुर्तगाल सबसे लास्ट में गया था तो दोस्तों गोवा पे शासन कर रहा था पुर्तगाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में इसमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इलाहाबाद है, जो प्राचीन समय में प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से? प्रयाग के नाम से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बाण सागर बांध नाम किसके ऊपर रखा गया? तो बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो प्रथम थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ये मध्य प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? ठीक, तो आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री बताना दोस्तों, तो कौन थे? मनमोहन सिंह। तो 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्याण है दोस्तों। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्याण। लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्ट विलियम कोलकाता। फोर्ट विलियम कोलकाता में खालिस्तान नदी के किनारे पर स्थित है। मतलब किस नदी के किनारे पर स्थित है? दो बताना है दोस्तों। तो ये है हुगली नदी के। कौन सी? हुगली नदी के। ठीक है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है फोर्ट विलियम कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। तो सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 9वें गुरु कौन है? दोस्तों सिखों के 9वें गुरु बताना है। तो 9वां गुरु था तेग बहादुर। कौन सा 9वां गुरु? तेग बहादुर। तो 9वां गुरु था दोस्तों तेग बहादुर था। सिखों का 9वां गुरु तेग बहादुर। एनचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए पदक कितने थे? तो टोटल कितने पदक जीते इसने? 11 पदक। ठीक है दोस्तों, तो 11 पदक जीते थे। एनचान एशियाई खेल में 2014 में भारत में 11 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था? तो बाबूलाल गौर बना था। कौन बना था दोस्तों? बाबूलाल गौर। ठीक। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भौगोलिक रूप से भारत का छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस्ट्रोजन अंडाशय से संबंध है। एस्ट्रोजन का किससे संबंध है दोस्तों? अंडाशय से। तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध बताना है। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का अपना आंसर हो जाएगा वृषण से। किससे होता है? वृषण से। ठीक है। ठीक, ये वृषण से होगा। तो एस्ट्रोजन का अंडाशय से, तो टेस्टोस्टेरोन का वृषण से। नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप या कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि ये स्वाद अच्छा नहीं रहता। चाय का स्वाद क्या रहता है दोस्तों? अच्छा नहीं रहता। अस्वच्छ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये चाय का स्वाद अच्छा नहीं रखता इसलिए। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो पीलिया होने की दशा में यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पीलिया जैसी होगा आपको यकृत का डिफेक्ट करेगा दोस्तों। निम्न में से किस एक से यूनानी होने की संभावना है? यूनानी ने दोस्तों सुनामी। निम्नलिखित में से किसी एक से सुनामी होने की संभावना है? तो सुनामी से बिजली से, वायु से, बर्फ से, तो अधोजल भूकंप से। सुनामी किससे आ सकती है? अधोजल भूकंप से आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अवशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जलमल शोधन। अवशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को जलमल शोधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है। ठीक, तो भर जाता है तो दोस्तों पेट नहीं आएगा, इसमें क्या होगा? बसी आएगा। ठीक है, तो बसी आएगा। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है, बसी से भर जाता है। वसा ऊतक बसी से भर जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा खालिस्तान के रूप में मुक्त होती है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। ठीक, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो जो ऊर्जा होती है ऊष्मा और प्रकाश के रूप में होती है। रेगिस्तान के पौधे में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम होती है? तो क्यूटिकल के कारण। दोस्तों रंध्र नहीं आएगा, दोस्तों क्या आएगा? क्यूटिकल के द्वारा। रेगिस्तान में पौधे के जल हानि की दर उसकी उपस्थिति के कारण कम होती है, क्यूटिकल के कारण। ठीक, तो क्यूटिकल के कारण क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय विखंडन के। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों फिर रिपीट होकर देखो, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, मासेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इसे पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रवस्था होती है। ठीक, जो मासेस ब्रायोफाइट होते हैं वो प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रावस्था होते हैं। मधुमेह के लक्षण क्या है दोस्तों? तो मधुमेह के लक्षण ये है दोस्तों, बारंबारता पेशाब और असामान्य प्यास लगना। बारंबारता पेशाब और असामान्य प्यास लगना क्या होते हैं? मधुमेह के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे खालिस्तान के कारण होते हैं, तो क्रेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रेटर्स। तो चंद्रमा की सतह के गड्ढे क्या कहलाते हैं? क्रेटर्स कहलाते हैं। तो क्रेटर्स हो जाएगा हमारा चंद्रमा की सतह के गड्ढे। एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उभयलिंगी पुष्प। नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। निम्न से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों? सूखा है, बाढ़ है, भूकंप। ये तो प्राकृतिक, तो शहरी के लिए वनोन्मूलन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो अपन करते दोस्तों शहर के लिए वनोन्मूलन। प्राकृतिक थोड़ी अपन काटते वनों को। ठीक, तो नहीं बोल रहा है तो नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक, नेक्स्ट 20 अगस्त के क्वेश्चन में लेके आऊँगा दोस्तों। 20 अगस्त और 21 अगस्त, 20 + 21 दोनों के पूरे जीके के क्वेश्चन। ठीक, चारों शिफ्ट के 4 शिफ्ट के क्वेश्चन सारे के सारे मैं एक लेक्चर में ले आऊँगा। फिर अगले 4 शिफ्ट के क्वेश्चन ऐसा 2017 के कंप्लीट होने के बाद दोस्तों 2016 के करूँगा, और 2016 के बाद 2013 का। ठीक है, तो सारे जीके के क्वेश्चन मैं कवर करवा दूँगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम से पहले। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।